गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपकी कक्षा 6 के अगले पाठ के साथ, यानी कि पाठ नज़र के पाठ के सारांश पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उसकी विषय वस्तु को हमने जान लिया है, उसके लेखक के बारे में जान लिया है, उसके घटनाक्रम को समझ लिया है, यानी कि वो पाठ इस पर आधारित है, क्या वर्णन किया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले मॉड्यूल में। आज हम बात करेंगे पाठ नज़र के अभ्यास नंबर 1 पे। यहाँ पर इस पाठ के अंदर आपको 2 अभ्यास भाषा की बात में करने को कहे गए हैं। एक तो आपका संधि पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न शब्द देकर उनका संधि विच्छेद करने को कहा गया है, जो पेज नंबर 41 पर है। लेकिन संधि वाला पाठ हमारा ग्रामर का अगला हिस्सा है, इसीलिए उस पर हम विस्तृत चर्चा हमारे अगले मॉड्यूल्स में, यानी कि आगे आने वाले हफ्ते में करेंगे। और इस बार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आपके अभ्यास नंबर 2, यानी कि मुहावरे की। तो पहले मुहावरे, टेक्स्ट बुक के मुहावरे के अभ्यास पर आने से पहले हम मुहावरे के बारे में थोड़ी सी बेसिक यानी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि मुहावरा होता क्या है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे वाक्यांश, ना कि वाक्य, ऐसे वाक्यांश वाक्य का एक हिस्सा जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। वो जो उनका शाब्दिक अर्थ है, जो दिख रहा है, वो अर्थ ना होकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। 9 और 2 को मिलाकर 11 बनता है। तो यहाँ पर 9 और 2 मिलाकर 11 बना, ये तात्पर्य ना होकर 9 2 11 होना एक मुहावरा है, क्योंकि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। यानी कि जैसे ही पुलिस को देखा चोर भाग गए, तो उन्होंने यहाँ पर भाग जाना ना लिखकर उसकी जगह पर लिखा है 9 2 11 होना, कि चोर 9 2 11 हो गए। तो ये 9 2 11 शब्द है मुहावरा। मुहावरा क्या करते हैं? हमारी भाषा को रोचक बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, सुनने में अच्छी लगे ऐसी बनाते हैं। हम एक बात को सामान्य तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा, हमारा कोई मित्र हमारी पार्टी में आया, हमने कहा अरे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तुम मेरी पार्टी में आए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, या तुम्हारे आने से मेरी पार्टी की शोभा बढ़ गई। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? उसने पार्टी में आकर 4 चांद लगा दिए। अब चांद एक होता है आसमान में होगी, कोई हमारी पार्टी में आके चांद कैसे लगा सकता है? तो यहाँ पर 4 चांद लगा देने का तात्पर्य है शोभा बढ़ा देना, और भी ज्यादा खूबसूरत सुंदर बना देना किसी चीज को। तो हमने हमारे मित्र को पार्टी में आने पर क्या कहकर उसे अप्रिशिएट किया, क्या कहकर उसकी प्रशंसा की कि उसने मेरी पार्टी में आकर मेरी पार्टी की शोभा बढ़ा दी, उसे और भी सुंदर बना दिया। उसके जगह हमने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया कि उसने पार्टी में आकर 4 चांद लगा दिए। तो 4 चांद लगा देना यहाँ पर मुहावरा है। उसका तात्पर्य है शोभा बढ़ाना, सुंदर बना देना। तो इस प्रकार मुहावरे सामान्य अर्थ को ना दर्शाकर विशेष अर्थ को दिखाते हैं। 4 चांद लगाना यानी कि हमने एक चांद दूसरा चांद उठाकर कहीं लगाया है, नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। यहाँ 4 चांद लगा देना विशेष अर्थ को दर्शा रहा है, जो है शोभा बढ़ाना। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दांश को हम मुहावरा कहते हैं। ये चीज हमारे समझ में आ गई। मुहावरे कई सारे हैं, जिनकी सूची आपके ग्रामर की बुक के अंदर हमें दी हुई है। मुहावरे और लोकोक्ति के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो आप क्या करते जा रहे हैं? जो जो मुहावरे आते जा रहे हैं आपके पाठ आधारित, उनको स्टडी करते चलते हैं हम यहाँ। अच्छा, आजकल मुहावरों का चलन, कई सारे मुहावरे ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों से जुड़े हुए होते हैं। कुछ हमारी नाक से जुड़े हुए होते हैं, कुछ हाथ से जुड़े हुए होते हैं, कुछ कान के होते हैं, कुछ आंखों के होते हैं। कहते हैं ना, कान पर जू नहीं रेंगती उसके, कितना भी समझाओ उसके कान पर जू ही नहीं रेंगती। अब कान में सही में जू नहीं आई है, यहाँ पर कान पे जू रेंगने का तात्पर्य है कुछ असर नहीं होना, कितना ही समझाओ उस पर कोई असर नहीं होता, उसकी कान पर जू नहीं रेंगती। फिर कान भरना, जब देखो जब तुम उसके कान भरते रहते हो, बुराइयां करते रहते हो। कान भरने का तात्पर्य बुराई करना, ये कान से जुड़े मुहावरे। इसी प्रकार यहाँ पर हमने कुछ अन्य उदाहरण लिए हाथ से संबंधित, हाथ से जुड़े हुए,
यहाँ पर हाथ साफ करना, कोरोना के चलते जो हम हर 10 मिनट में 5 मिनट में हाथ धोते हैं, वो हाथ साफ करना नहीं है। यहाँ हाथ साफ करने का तात्पर्य क्या है? चोरी करना, कि रात को घर में सन्नाटा देखकर चोर हाथ साफ कर गए, यानी चोरी करके चले गए। फिर अगला आ रहा हाथ मलना। अब हाथ मलने से क्या होगा? समय निकल गया। हाथ मलना, पछताना। अगला हाथ पांव फूलना। अरे इतना सारा काम देखकर उसके तो हाथ पांव फूल गए, मतलब वो तो घबरा गया, डर गया। या अचानक इतना बड़ा सांप सामने देखकर डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए, यानी घबरा गया। तो इस प्रकार ये हाथ से जुड़े हुए कुछ मुहावरे हैं। इसी प्रकार हमारी टेक्स्ट बुक में आपको एक अभ्यास करने को दिया गया है। पेज नंबर 42 की बात करते हैं। पेज नंबर 42 पे आप देखोगे यहाँ पर थर्ड वाला, नजर दौड़ाई वाला, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स के अंदर नजर से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। यहाँ नजर से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग हमें करना है। तो वाक्य प्रयोग हम किसी भी मुहावरे का कब कर पाते हैं? जब हम उनका अर्थ सही प्रकार समझते हैं। तो यहाँ हम पहले अर्थ की चर्चा कर लेते हैं। जैसे नजर पड़ना, यानी दिख जाना। मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरी नजर पड़ी कि नीचे किसी का मोबाइल गिरा हुआ है, यानी दिख जाना। हम जिस चीज को देखना नहीं चाह रहे थे या हमने पहले से सोचा नहीं था, वो अचानक हमें कुछ दिख गया, तो नजर पड़ना। तो नजर पड़ना का तात्पर्य दिख जाना, कि मुझे मेज पर, मेरी नजर पड़ी कि मेज पर एक मोबाइल रखा हुआ है, या सड़क के किनारे एक छोटे से मकान पर मेरी नजर पड़ी, दिख जाना। दूसरा है नजर रखना, कि माँ ने मुझे अपने छोटे भाई पर नजर रखने को कहा है। नजर रखना, किसी की पहरेदारी करना, किसी को देखना, किसी को उसको अवलोकन करना। तो यहाँ नजर रखना यानी पहरेदारी करना। माँ ने मुझे उसके छोटे भाई की पहरेदारी करने का काम सौंपा है, उस पर नजर रखने का काम सौंपा है। नजर आना, दिखाई देना। तुम जैसे नजर आते हो वैसे हो नहीं, तुम जैसे दिखाई देते हो वैसे हो नहीं। मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर नजरें नीची होना, शर्मिंदा होना, कि आज उसने ऐसा काम किया है कि हम सबकी नजरें नीची हो गई हैं, यानी शर्मिंदा हो गए हम। तो इस प्रकार नजर से संबंधित जो यहाँ पर शब्दांश दिए हैं उनके अर्थ हमने यहाँ दे दिए। अब जिस तरीके से हमने मौखिक रूप से इनके वाक्यों की चर्चा की है, आप अपने वाक्य बना सकते हो। तो यहाँ तो हमने 2 और 3, 5 और ये 4 यानी कि 9 मुहावरों पर चर्चा की है। इस प्रकार अब नाक से संबंधित, आंखों से संबंधित आप मुहावरे लिखिएगा और उनका अभ्यास अपनी नोटबुक में कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास के मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए स्टे होम।